सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्रोग्राम फ्रेंड पीयूष और स्वागत है आप सभी का पाइथन ट्यूटोरियल के दूसरे वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले में देखा कि पाइथन क्या है और हमने इसके बारे में पूरी जानकारी ले ली है। अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं अपनी कोडिंग दुनिया में घुसने के लिए। तो हमने पिछली बार देखा था, हमने प्रिंट के अंदर हमने कुछ लिखा था। क्या लिखा था? हेलो वर्ल्ड, या हमने एक स्ट्रिंग लिखी थी, एक हमने कुछ सेंटेंस लिखा था और हमने ये लिखा था हेलो वर्ल्ड। ओके, लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ दिस फर्स्ट। सो दिस साइज इज गुड। हमने इस साइज को ले रखा है, बहुत अच्छा साइज है, आपको क्लियरली दिखेगा अगर आपने फोन स्क्रीन पे भी देख रहे हैं तो हेलो वर्ल्ड हमने लिखा और इसके आप देख सकते हो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने चीजें लिखी हैं। पाइथन का कुछ एक सिंटेक्स होता है और उस सिंटेक्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि हम जब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी मिस कर जाऊं, जैसे ये अगर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा मिस कर दिया और मैं इसके बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ, आप सभी को पता है रन करने के लिए क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं पाइथन और फिर फाइल का नाम। और जैसे ही हम एंटर करेंगे हमें यहाँ पे दिख जाएगा एरर, और वो एरर हमारे पास में क्या है कि हेलो वर्ल्ड पे आपने कुछ एरर दिया है लाइन 1 पे। और सिंटेक्स एरर क्या है? अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। इन्हीं वजहों से जो जो आपको एरर आता है ये आप डायरेक्टली देख सकते हो इन आईडीई पे। तो ये मैं पाइथन के लिए विजुअल स्टूडियो का यूज कर रहा हूँ, तो आप इसको यूज कर सकते हैं और इसके जरिए आपको इजीली दिख जाता है कि क्या कौन सी चीज किधर चल रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एरर दिख गया कि आपने यहाँ पे अनटर्मिनेट किया है, तो आपने ये लगा दिया। आपका हो सकता है कि जैसे आपने ये रन किया है, आप दूसरा एक प्रिंट फंक्शन लगाओ। सपोज करो आप यहाँ पे दूसरा प्रिंट फंक्शन लगा रहे हो। पीयूष मैं अपना नाम लिखता हूँ और मैं यहाँ पे सपोज करो एंड में मैं भूल जाता हूँ कि मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है अंत में। और जब हम इसको फिर से रन करेंगे, तो फिर हमें यहाँ पे दिखाएगा कि ब्रैकेट वाज नेवर क्लोज्ड। आपको ये भी दिखा रहा है, बोल रहा है वो कि आपने ब्रैकेट खोला तो है बट आपने उसको बंद नहीं किया। और लाइन नंबर 3 में तो आप जाओ, लाइन नंबर 3 अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करो ओपन फाइल इन एडिटर और आपको सीधे कर्सर इस पे चला जाएगा और आप यहाँ पे इसको लगा दो और सिंपल सा आप जाके यहाँ पे फिर से रन कर दो, तो हेलो वर्ल्ड और पीयूष यहाँ पे रन हो जाएंगे। बाई चांस सपोज करो आपने एक और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन डाला, माई नेम इज, ठीक है, और आपने इधर डाला, आपने 3-4 लाइंस लिख दिए, करेक्ट। अब आपने पहली लाइन में आप सपोज करो आपने इन्वर्टेड कॉमा भूल गए और दूसरी लाइन में आप यहाँ पे ये भूल गए, थोड़ा सा आपने बहुत लंबा कोड लिखा, क्योंकि 2-3 लाइन का कोड नहीं होता। कोड हमारे पास बहुत 1000 या 10,000 लाइन की, हजारों की लाइन में होते हैं, तो हम ऐसी गलती कर सकते हैं कभी कभी। तो मैंने क्या बोला था, पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होता है ना कि कंपाइलर, जो कि स्टेप बाय स्टेप रन करता है। तो जब हम इस कोड को रन करेंगे और जब हम इसको रन करके देखेंगे तो आप देखो इसने पहली लाइन पे एरर दिखा दिया। ये इस इन दोनों लाइन को जाने, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन पे जाने के पहले ही उसने बोल दिया कि पहली वाली लाइन में आपके पास एरर है, लाइन 1 में, जो कि आपने यहाँ पे अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग किया है। तो पहले आप इसको ठीक कर दो, फिर हम बाद में दूसरी लाइन या तीसरी लाइन पे जाएंगे। तो आप जाओगे, आपने सबसे पहले भाई इसको यहाँ पे ठीक कर दिया। देन अब जब जैसे ही आप इसको फिर से रन करोगे तो ये रन किया, इसने देख लिया भी यहाँ भाई यहाँ पे है। अब इसने क्या देखा कि पीयूष तो आपने सब कुछ सही लिखा, यहाँ पे जो है ये आपने एक ब्रैकेट मिस कर दिया। तो आप ब्रैकेट लगा दोगे और एक बार आप फिर से जाओगे और फिर से रन करोगे तो आपका सारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपकी स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग में आप इन्वर्टेड कॉमा लगाते हो। सपोज करो आपको दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करना है, लाइक सपोज करो आपके पास कुछ ऐसी स्ट्रिंग है जिसको आपको, दोनों को आपको आपस में ऐड करना है, तो आप उसको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं? हम इस चीज को थोड़ा सा हम अपने लिखित वे में यानी रिटन वे में हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि हाउ कैन वी ऐड दिस, और ये फंक्शन किस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। तो तो जब हम इसको रन करने चलेंगे और जब हम देखेंगे इसको किस तरीके से काम करेगा, आप देखो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ है और प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने कुछ यहाँ पे स्ट्रिंग दे रखी है। वो स्ट्रिंग क्या हो सकती है? दैट स्ट्रिंग कैन बी एनीथिंग, लाइक आपने यहाँ पे हेलो डाल रखा है तो ये हेलो आपने यहाँ पे लिख दिया, करेक्ट। अब सपोज करो कि आप जैसे ही आप ये लिख रहे हो, आप एक और स्ट्रिंग यहाँ पे लिखते हो, प्रिंट आपने किया और आपने इसमें क्या लिख दिया, हेलो इंडिया, ठीक है। हेलो इंडिया हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये हेलो इंडिया जब आप रन करोगे तो हेलो अलग प्रिंट होगा और इंडिया अलग प्रिंट होगा। बट आई वांट कि आप हेलो और इंडिया एक साथ आप प्रिंट करो, हेलो और इंडिया आप एक साथ प्रिंट करो। तो ये एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग है, जो हेलो के अंदर एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग है और इंडिया के अंदर एक ही दूसरी स्ट्रिंग है।
अगर आप इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हो तो पाइथन में एक कनकैटेनेशन आता है जिसको हम बोलते हैं कनकैटेनेशन। स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन करना उसको कनकैटेनेशन बोलते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे एक प्लस साइन लगाना है और आपको इन दोनों को प्रिंट कर देना है। जब आप ये करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ये आपस में ऐड कर देगा। तो आपके पास जो आउटपुट जो मिलेगा वो हेलो इंडिया मिलेगा। करेक्ट, वो आपको हेलो इंडिया आउटपुट मिलने वाला होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे इसको देखते हैं, सपोज करो मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और पीयूष ये मैं लिखना चाहता हूँ और मैं इसको यहाँ पे कंबाइन करता हूँ हेलो हेलो, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस, और हम यहाँ पे लिख देते हैं इंडिया। ठीक है ना, जैसे ही आप इसको रन करोगे तो यू विल सी कि भाई हेलो वर्ल्ड लिख गया, माई नेम इज लिख गया, पीयूष लिख गया और हेलो इंडिया आपको लिख गया है यहाँ पे ऐसा। ठीक है, हेलो इंडिया दिख गया। अब हेलो इंडिया जो लिखा है इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। क्यों स्पेस नहीं है, इसके लिए फिर से आते हैं अपने टैब पे, और स्पेस इसके बीच में इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्या करता है, दोनों को आपस में कंबाइन कर देता है। ये कंकैटेनेशन साइन जो है, प्लस साइन जो है, दोनों को आपस में कंबाइन कर देगा। और कंबाइन करने का क्या मतलब है कि जैसा जो कुछ भी होगा वो लिख देगा। अब ये सिर्फ स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन कर रहा है, तो अगर हमें बीच में स्पेस देनी है तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। अब देखो मैं कोड करके दिखाता हूँ आपको। जैसे आपने ये लिखा यहाँ पे, ठीक है, मैं इस सब को एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, हम इसी को यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट हेलो, और मैं प्लस करता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस जो है वो भी एक स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पे डालते हूँ एक ऐसे प्लस कर देते हैं और इंडिया लिख देते हैं। हमने जो स्पेस वाला है उसको हमने एक अलग से एक स्ट्रिंग मान लिया, तो आप इसके अंदर कितनी भी स्ट्रिंग आपस में कंकैटिनेट कर सकते हो। और जैसे ही आप इसको जब रन करेंगे ना, तो जैसे आप रन करोगे तो आपको दिखेगा हेलो इंडिया अलग दिख गया और हेलो और इंडिया में स्पेस दिख गया आपको। ठीक है, करेक्ट, ये आपको दिख रहा है ना। अब ये एक तरीका है, दूसरा तरीका आपके पास एक और भी आता है, आप इसमें अपने अपने हिसाब से लगा सकते हो। आप यहाँ पे स्पेस दे दो, यहाँ पे स्पेस दे दोगे तब भी वो चलेगा। आप यहाँ पे स्पेस दे देंगे, और एक तरीका हम अपना लेते हैं ऐसे जिसमें आप इंडिया से पहले स्पेस दे देते हैं। तो जैसे ही आप इस सबको रन करोगे ना, तो आपको ये हेलो इंडिया ही रन कर जाएगा। तो प्लस साइन क्या बताते हैं, दो दो स्ट्रिंग्स को आपस में कनकैटिनेट करता है, यानी कि उनको ज्वाइन करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब बाई चांस हम यहाँ पे भूल गए, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ये मिस कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या एरर दिखाएगा देखना, जब हम इसको रन करेंगे, ठीक है, रन करेंगे तो ये क्या बोल रहा है, दिस इज समथिंग लाइक कि हेलो अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। अब हो सकता है आपने कोडिंग की अभी अभी शुरुआत करी हो और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग का क्या मतलब है, तो इसके लिए हमारे काम में आता है गूगल। जैसे ही आप जाओगे इस पूरे एरर को यहाँ से, इस पूरे एरर को आप उठाओ और इसको यहाँ से कॉपी कर लो और जाओ अपने वेब ब्राउजर पे। वेब ब्राउजर पे जाके आप सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दो स्ट्रिंग टेक्स्ट, और आपको कहीं ना कोई स्टैक ओवरफ्लो या कहीं पे भी आपको एरर दिख जाएगा। अभी यहाँ पे ये स्टैक ओवरफ्लो दिखा रहा है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन इन पाइथन, पाइथन में कर रहा हूँ तो जावा स्क्रिप्ट भी दिखा देता है। तो जैसे ही आप देखोगे ना, तो यहाँ बहुत सारे सब दिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें दिखा दिया अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग। हम देव कोडिंग वेब डॉट डीईवी में जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं, दिखा रहा है सिंटैक्स एरर। तो आपको यहाँ बता देगा अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग का क्या मतलब है कि आपने कोई एक मिस किया है। तो इस तरीके से आप सेल्फ टॉट प्रोग्रामर, जैसे मैंने कहीं से किसी कोचिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया, जस्ट सेल्फ टॉट प्रोग्रामर, जिसने खुद सीखा हो और सब कुछ ऐसा किया हो, तो इसी तरीके से मैं स्टैक ओवरफ्लो और वगैरह वगैरह वहां पे मैं चेक करता हूँ कि अगर आपका कुछ भी एरर आता है तो वॉच आउट स्मार्ट कोड, देयर नीड टू बी डबल कोड्स, राइट, कुछ इस तरीके की चीजें आपको देखिए। तो आप यहाँ से जाके रन कर सकते हो और आप देख सकते हो क्या प्रॉब्लम है, और आप जाओ और यहाँ पे देख लो। मेनली एरर तो आपको यहीं पता चल जाएगा, अगर तब भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड एरर आता है तो आप जाके यहाँ से देख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने स्ट्रिंग में थोड़ा बहुत देखा, करेक्ट। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, लाइक हम यहाँ पे डाल देते हैं प्रिंट व्हाट इज योर नेम, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये बोलेगा, चलो इसको सबको एक बार हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं ना, और मैं आपको ये पूरी फाइल प्रोवाइड करा दूंगा गिटहब पे, आप वहाँ पे गिटहब पे जाके देख सकते हो। तो जब हम क्लियर करेंगे और इफ आई रन दिस, तो आप बोलेगा व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, व्हाट इज योर नेम, आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, आपको उसका वेट करना है ना कि वो आपको रिप्लाई करे कोई भी चीज। ठीक है, तो सपोज करो आपने बोल दिया माई नेम इज सपोज करो पीयूष, पीयूष इज माय नेम, करेक्ट, ओके, वेरी, बहुत बढ़िया। तो आप रन करोगे एंड व्हेन यू रन दिस, उप्स,
देयर इज एन एरर। व्हाट इज एन एरर? व्हाट इज योर नेम? लिख गया। फिर ये क्या बोला, भाई साहब ये कि आपके पास एरर है, नेम एरर है। क्या है? नेम एरर है। एरर के नाम होते हैं, सिंटैक्स एरर, नेम एरर, वेरिएबल एरर, स्ट्रिंग एरर, ऐसा सब कुछ से। इसने बोला नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, मैंने ये जानबूझ के लिखा ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे जैसे ही आप हैं और सपोज करो आप इस वाले जगह पे हैं, ठीक है, आप इस वाली लाइन पे आपको, और आपको वहां जाना है जहां पे एरर है, तो जस्ट क्लिक देयर। ठीक है, ये कर्सर आपका कहाँ पे जाके मूव हो जाएगा, सीधा वहां पे जाके मूव हो जाएगा और आप आ जाओगे। कंट्रोल एंड और क्लिक करोगे ना आप यहाँ पे, कंट्रोल क्लिक, तो आपको एंटर कर देगा। आप जाओ और इसको यहाँ पे प्रिंट लिख दो और कंसोल को एक बार क्लियर कर देते हैं एंड रन करते हैं। तो व्हाट इज योर नेम? पीयूष। बट हम कुछ चाहते हैं ऐसा कि ये यूजर आपसे आपको मिले। कहाँ से मिले? यूजर से मिले। तो इसके लिए एक पाइथन में फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इनपुट हम कैसे लेते हैं, कैसे हम सामने वाले यानी जो कोड, जो इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, हम उससे कैसे कोई भी चीज लें और हम उसका यूज कर सकें। ओके, सो वी विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड कीप कोडिंग। एटलीस्ट 1 आवर आप दे सकते हैं दिन में, तो कीप कोडिंग एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।